इतना सा भी गुस्सा नहीं आया था जब वो अश्नीर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी? बिल्कुल नहीं यार, मेरे को सच्ची में, एंड मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं, मैं उनसे नहीं जानता, तो मुझे तो पता भी नहीं कि उन्होंने वो क्यों बोला। अब जब पता ही नहीं तो फिर गुस्सा करके मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर लूँ? मुझे बस हैरानी थी, सिर्फ सिंपल हैरानी थी। अगर कभी मैं उनसे मिल भी गया तो फिर शायद इसके बारे में बात होगी या नहीं होगी, जो भी होगा, बट मेरे को ये होता है कि मुझे अब तो पता उनकी भी जिंदगी नहीं। में बहुत कुछ और भी हो चुका अब है। उनकी में तो होता रहता है, वो तो अलग है, बट हाँ। यही है कि उस मिस्ट्री का मुझे सोल्यूशन नहीं अभी तक दिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं खोज कर रहा हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा होती है। अच्छा सर, पर क्यों? आप, अच्छा ठीक है, यही जिज्ञासा की बात कर रहा था। जब कभी ऐसी कोई टीका सुनने को मिली, भाई ये कमेंट हुआ आप पर, है ना, तो कभी मन में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि अगर ये कहा है कि एक लाइन में नाम मत लो, फर्क क्या है? मतलब उन्हें क्यों लगा होगा कि एक लाइन में नाम मत लो? अरे उसका आंसर कम से कम मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है। ये कि उन्होंने मुझसे, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, पर उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप, बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप, बहुत हाईली वैल्यूड स्टार्टअप बनाया है, जो मैंने नहीं बनाया। तो हम एक ही उसमें क्यों नाम लें भाई? ये तो यही हो गया कि शाहरुख खान बोल रहा है कि यार अंकुर वारिको के साथ तो नाम मत लो ना, मतलब उसकी एक्टिंग देखिए तुमने कितनी घटिया है। तो वो एक है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स द क्लैरिटी। दूसरी ये है कि आई रियली फील कि बहुत लोगों को जो एंटरप्रेन्योर फाउंडर होते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर का टैग जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तौहीन समझी जाती है कि आप नीचे गिर गए लाइफ में, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट वगैरह सब कम हो गई। एंड ट्रूथ यही है कि बहुत सारे लोग हैं वो मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं जानते, वो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में वाकिफ नहीं है कि मैंने ग्रुप ऑन ये वो सब किया। वो मुझे सिर्फ एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्रामर के नाम से जानते हैं। तो फिर वो भी यही बोलेंगे यार मैंने क्या क्या जिंदगी में किया हुआ है, कितने बड़े बड़े स्टार्टअप किए हुए हैं, अभी भी कर रहा हूँ। वो तो एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर है ना, तो उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? एंड ही इज राइट इफ ही थॉट दिस वे एंड कमेंटेड। पता नहीं इस सवाल का जवाब कभी मिलेगा कि नहीं, जो हमें संतुष्ट कर दे वही जवाब है। नहीं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि हम उस सवाल के जवाब की तरफ रोज एकदम लगे हुए हैं, सुबह लिखते हैं टुडे आल्सो आई डिड नॉट गेट एन आंसर। ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरी में लिख रहा हूँ। सही है। इस जनवरी में ये बात आई थी, निष्ठा गेहिजा है कोई, हाँ जी, जिन्होंने घोस्ट राइटिंग पर कुछ कहा था, मगर मैंने देखा कि आपने बहुत ही मजाकिया ढंग में उसका जवाब दिया और आप बहुत ही आराम से निकल गए। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, होता है ऐसा? आपकी किताब आप लिख रहे हैं? हाँ, मैंने अपनी कोई भी किताब खुद नहीं लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैं किताबें ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इतना कंटेंट मैंने बनाया है पिछले 15 सालों में कि मुझे बैठकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस पूरे कंटेंट को बटोर कर एक ढांचे में डाले, उसको एक चैप्टर में पिरोए, एंड फिर मैं उसको जाके एडिट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छे से स्ट्रक्चर में बने। और वही काम है जो घोस्ट राइटर्स करते हैं। तो निष्ठा जो मेरे साथ काम करती थी, उन्होंने पहली 2 किताबें लिखी, इलेन और एनाबेल जो हैं उन्होंने बाकी 2 किताबें लिखी, ये किताब भी उन्होंने लिखी है, आने वाली किताबें वही लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपना वक्त ज़िंदगी में ऑलरेडी इस कंटेंट को बनाने में डाल चुका हूँ, सब कुछ ऑलरेडी शेयर्ड है। ये किताबें तो ऑटोमेटिकली अपने आप लिखी जा रही है। और मैं एक लेखक नहीं हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। मैं ना अपने पेशे के लिए, ना अपनी रोजी रोटी के लिए किताबें लिखता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरे लिए कंटेंट का एक्सटेंशन है। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, वैसे मैं किताब भी लिखता हूँ। और साल में अगर मैं 150 यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो एक किताब तो लिख ही सकता हूँ। एंड वही मीडियम बदलते हैं। और बिल्कुल, अब ये बात सच है कि नॉलेज शेयर करने के लिए कोई किताब ही लिखेगा, अपने हाथ से ही लिखेगा, ऐसा नहीं होता है। टूल्स हैं, मीडियम्स हैं। बिल्कुल। और मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई थी। एक बार मैं ओशो बहुत पढ़ रहा था जब, कि ओशो ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा है। वो तो बोलते थे। हाँ, तो जिन्होंने किताब लिखी वो लिख रहे थे, और वो किताब है। तो अब मैं क्या ये कहूँ कि ओशो ने की किताब नहीं लिखी, या मैं कहूँ कि लिखी है? भाई, पता नहीं। और सब लेखक भी नहीं होते हैं, तो एक तरीका सबको नहीं आता है। मैं बस अपनी बात कह सकता हूँ, कोई प्रोफेशनल इसको जरा सा ऐसे बना ले जो इस मीडियम के हिसाब से ठीक हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल।